पायन श्रीनगर की रैनावारी टाइल्स एक जमाने में कश्मीर के आसूदा हाल लोगों की पहली पसंद हुआ करती थी और मकानों में उनका इस्तेमाल समाजी रत्ने का मजहर होता था। लेकिन अब ये सनत जिंदगी की आखिरी सांस ले रही है। एक ऐसा भी दौर था जब वादी कश्मीर की कोई भी पुरकशिश इमारत रैनावारी टाइल्स के बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। दस्तगीर साहब की ज़ियारत हो, तारीखी जामा मस्जिद हो या कोई सरकारी इमारत, सभी में रैनावारी टाइल्स का इस्तेमाल होता था। ताहम आज इन टाइल्स को बनाने वाले कारीगर बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। श्रीनगर शहर के खानियार इलाके के रहने वाले हाजी गुलाम मोहम्मद कुमार की उम्र 75 बरस की है और वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से मिट्टी के बर्तन, टाइल्स और दीगर सामान बनाते हैं। यहाँ सभी लोग यही टाइल्स बनाते हैं। यहाँ 60 घर हैं, सबके सब यही काम करते हैं। हम टाइल्स भी बनाते थे और बर्तन भी, ऑर्डर्स भी आते थे, लेकिन अब इस काम में कमजोरी आई है क्योंकि अब बाहर से टाइल्स आते हैं। यहाँ हुकूमत ने इसकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। ये चिनार छाप टाइल है। इसको सेहत अफ़ज़ा मकामात पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। इसमें न सर्दी होती है और न चूहे इसे ख़राब कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, इस टाइल्स को इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। गुलाम मोहम्मद पहले शख्स नहीं हैं जो इस काम के साथ वाबस्ता हैं, बल्कि उनके ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल ये काम होता चला आ रहा है। गुलाम मोहम्मद कुमार ने बताया कि एक वक्त था कि जब इस इलाके के तमाम 60 कुंबे ये काम करते थे, ताहम अब सिर्फ चंद अफराद ही इस काम से वाबस्ता हैं। उन दिनों शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वज़ीर आज़म थे, उनको मैंने ख़त लिखा। इसके बाद सादिक साहब को भी ख़त लिखा, फारूक अब्दुल्ला की नोटिस में भी लाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमें गांव में कहीं जगह दीजिए ताकि हम अपना कारखाना कायम कर सकें। मेरे पास सिर्फ एक भट्टी है, लेकिन हमें 3 भट्टियाँ चाहिए। गुलाम मोहम्मद ने मजीद कहा कि उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेकर महबूब मुफ्ती तक सबके सामने अपनी मुश्किलात और परेशानियों का तज़किरा किया, यकीन दहाइयाँ भी ली, लेकिन अमली तौर पर इस तबके की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं किया गया। मैं बेरोजगार हूँ, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। मैं दिन में 50 बर्तन बनाऊंगा, 500 रुपये कमाऊंगा। बेहतर ये था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फ़न सीखें तो रोज़गार के मज़ीद मौक़े दस्तयाब होंगे। गुलाम मोहम्मद का मजीद कहना है कि एक बार नुमाइश में उन्होंने अपनी बनाई गई टाइल्स रखी थी और मुंबई के एक शख्स ने तकरीबन 400 टाइल्स दुगनी कीमत पर खरीदी थी। जब गुलाम मोहम्मद ने वजह पूछी तो बताया गया कि मुंबई एयरपोर्ट पर ये टाइल्स लगेंगी। गणपत यार एग्जिबिशन उमर यहाँ गणपत पार में एक नुमाइश थी। वहाँ मुंबई से एक सयाह आए थे, उन्होंने मेरी टाइल्स खरीदी। उन्होंने बताया कि वो इन टाइल्स को मुंबई एयरपोर्ट पर लगाएंगे। उन्होंने 400 टाइल्स खरीदे। नक्शबंद साहब ज़ियारत के सामने एक बंगला है, उसमें हमारी ही टाइल्स लगी है। उमर अब्दुल्ला के मकान में भी हमारी टाइल्स लगी है। दारा में जहाँ होंगल पाए जाते हैं वहाँ भी फुटपाथ पर हमारे टाइल्स लगे हैं। गुलाम मोहम्मद कुमार आज भी लोगों को इसी उम्मीद के साथ अपना फन सिखाते हैं कि उनका वरासती काम एक बार फिर उरूज पर हो और लोगों को सरकारी नौकरियों के पीछे ना दौड़ना पड़े। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से जुल्करनैन जुल्फी की रिपोर्ट।